अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर आल्सो फाइन. टुडेज आवर टॉपिक इज़ डीएनएस. डीएनएस नेटवर्किंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. डोमेन नेम सिस्टम ये हमारे एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आ जाता होता है. लेकिन कुछ लोगों को पता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता डीएनएस होता क्या है. ये लोग कहते हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये आता नहीं है. लेकिन ये समझना अगर आप चाहें बहुत आसान है. ठीक है, डीएनएस होता क्या है? डीएनएस एक सिस्टम होता है. डीएनएस कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम को, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस का पता है कि एड्रेस होता है, जो हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, ये आपको पता है. अब आईपी एड्रेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डोमेन नेम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी गूगल में हम सर्च करते हैं google.com, जो google.com होगा वो हमारे पास होगा डोमेन नेम. क्या हमें डोमेन नेम हम देते हैं ब्राउज़र को. ठीक है, डोमेन नेम, उसी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है डीएनएस. ये डीएनएस का मेन काम होता है. कंप्यूटर इंटरनेट पर नेम्स नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर समझता है. इस वजह से हमें कुछ लोग कहते हैं आईपी एड्रेस में ज़रूरत ही क्यों पेश आई हमें कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो समझता ही आईपी एड्रेस को, नंबरिंग की फॉर्म को समझता है. वो तो अल्फ़ाबेट्स को, नेम्स को तो समझता ही नहीं. इसलिए डीएनएस का काम ही होता है कि वेबसाइट का नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना. ठीक है, ये मेन डीएनएस का काम होता है. एग्जाम्पल में आ जाते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राउज़र में लिखते हैं google.com बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली आईपी एड्रेस. गूगल तो ये समझता है लेकिन हम तो यूज़र तो ये देता है. तो फिर अब डीएनएस का क्या काम होता है? ठीक, हम तो ये गूगल को देते हैं, ब्राउज़र में तो हम ये देते हैं google.com, बट आईपी एड्रेस तो ये समझता है. तो अब डीएनएस हेल्प करेगा कि google.com को पर डीएनएस कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में. फिर आईपी एड्रेस को वो ब्राउज़र समझेगा, उस रिक्वेस्ट को समझेगा और वो वेबसाइट ओपन कर देगा google.com की. ये मेन डीएनएस का काम होता है कि इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है. ये हमारे पास है डोमेन नेम. डोमेन नेम को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में, ये काम होता है मेन डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम का. रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं. आपको इससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा कि डीएनएस बिल्कुल फ़ोन कॉन्टैक्ट की तरह का काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर होता है. नंबर को हम किसी का, हम नंबर तो नहीं ना, हर कॉन्टैक्ट का नंबर तो नहीं ना याद कर सकते. फॉर एग्जांपल एक नंबर है, उसको मैं नाम दे रही हूँ अली का. सेव कर दिया, वो मैंने नंबर सेव कर दिया. जो मैंने नेम, कॉन्टैक्ट नेम सेव किया ना, वो हमारे पास होता है डोमेन नेम. जो नंबर होता है फ़ोन नंबर, आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर तो हम याद नहीं कर सकते, मीन्स के आईपी एड्रेस तो याद नहीं किया जाता. तो इस वजह से, लेकिन समझता तो यही है फ़ोन. तो इस वजह से डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. तो इसमें जो इस एग्जांपल में हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम क्या होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट. कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होती है. डोमेन नेम कॉन्टैक्ट नेम होता है, आईपी एड्रेस फ़ोन नंबर होता है, और डीएनएस हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट. इसकी वर्किंग देखते हैं कि अब ये जो मैं आपको वर्किंग बता रही हूँ ये आप अपने माइंड में एज्यूम करें कि जो जो मैं बोल रही हूँ तो वैसे ही होता है हमारे साथ. यूज़र क्या करता है, ब्राउज़र में वेबसाइट लिखता है, कोई सी भी वेबसाइट लिख सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी वेबसाइट अगर ब्राउज़र में लिखता है. मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखी है. अब डीएनएस क्या करता है, अब जो हम यूज़र ने भेज दिया, लेकिन जो यूज़र है वो, सॉरी, ब्राउज़र है, वो ये नहीं समझता, फेसबुक को नहीं समझता, लेकिन वो आईपी एड्रेस को समझता है. तो अब क्या करती है, वो रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर को जाती है, जिसने डोमेन नेम को कन्वर्ट करना होता है आईपी एड्रेस को. इसको फिर डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में सर्च करता है. ठीक है, फिर आईपी एड्रेस जो होता है वो ब्राउज़र को भेज देता है कि जी फेसबुक का आईपी एड्रेस ये आ गया हमारे पास. तो अब ब्राउज़र और सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, उस सर्वर से जहाँ से रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस देता है वो. ठीक है, जब दोनों को मिल जाता है फिर वापस में कनेक्शन होती है, फिर वेबसाइट ओपन हो जाती है.
ये मेन डीएनएस का काम होता है कि वो सर्वर को जाती है, फिर सर्वर जो होता है वो हाँ डीएनएस सर्वर को जाती है, फिर वो जो डीएनएस सर्वर है उस डोमेन का आईपी एड्रेस सर्च करके देता है। फिर जब आईपी एड्रेस मिलता है तो ऑब्वियसली ब्राउज़र जो है सर्वर से कनेक्ट होता है तो वेबसाइट ओपन हो जाती है फेसबुक। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, इस वजह से मैंने सेपरेट बताया कि डोमेन नेम, और अक्सर लोग समझ देते हैं कि डोमेन नेम और डोमेन नेम सिस्टम एक ही चीज़ होती है, बट नहीं। डोमेन नेम होता है वेबसाइट का नाम, कोई भी वेबसाइट हो चाहे, फॉर एग्जांपल गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? सर्वर का न्यूमेरिक एड्रेस होता है कि कोई भी अगर जो हमारे पास गूगल है तो उसका हमारे पास आईपी एड्रेस ये होगा, फिर फेसबुक देखें उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। तो डीएनएस का मेन काम होता है इस डोमेन नेम सिस्टम को इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। डीएनएस सर्वर क्या करता है? वो सर्वर जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये मेन बहुत सिंपल सा है कि उसने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम है। अब आपको उम्मीद है ये तीनों में फ़र्क पता चल गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने माइंड में रख लें। अगर आपको कुछ भी नहीं ना याद तो बस आप लोग इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लो। ठीक है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, इंटरनेट को इजी बनाता है। डीएनएस के बिना हमें हर वेबसाइट का आईपी याद रखना पड़ता है। अगर डीएनएस ना हो तो हमें हर वेबसाइट का ऑब्वियसली आईपी याद होगा तो वो वेबसाइट ओपन होगी, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए डीएनएस की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें इंसान है, इंसान को नहीं याद रखता आईपी एड्रेस, कोई भी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है जिससे वेबसाइट वो ओपन हो ही नहीं सकती। इस वजह से डीएनएस को बहुत ज़रूरी है। लास्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ डीएनएस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि डीएनएस सर्वर की वर्किंग जो है प्रैक्टिकली कैसे होता है। अगर आप लोग इस डायग्राम को अपने पेपर्स में ड्रॉ करते हैं ना तो एग्जामिनर आपके पेपर बहुत खुश होता है और खुल के नंबर देता है। इसलिए आप इसको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ कीजिएगा। जो यूज़र है वो सबसे पहले ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र में एंटर कर रहा है google.com। google.com जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है डीएनएस सर्वर को। क्यों रिक्वेस्ट भेज रहा है? क्योंकि google.com जो है ये तो सिर्फ डोमेन नेम है, आईपी एड्रेस तो है ही नहीं। तो ये ब्राउज़र है, आईपी एड्रेस मांग रहा है इसका, तो इसलिए डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि डोमेन नेम को वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, सर्च करेगा, डाटाबेस में कन्वर्ट सर्च करेगा। जब हम उसे आईपी एड्रेस मिलता है तो वो आईपी एड्रेस सेंड कर देगा दोबारा ब्राउज़र को। ठीक है, फिर जब आईपी एड्रेस ब्राउज़र को मिल जाएगा तो फिर वेब सर्वर जो होता है वो ऑन हो जाएगा। वो पे इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाएगा। ब्राउज़र का और वेब सर्वर का आपस में कनेक्शन बन जाएगा जब आईपी एड्रेस ब्राउज़र को मिल जाएगा। जब उन दोनों का कनेक्शन बनेगा तो ऑब्वियसली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेब सर्वर गूगल का ओपन हो जाए, कनेक्शन बनेगा ब्राउज़र से तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसको हमें चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।